नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। आखिरकार विधानसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को कौन कर रहा था प्रभावित करने की कोशिश? कौन कर रहा था जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को लालच देने की कोशिश? कौन कर रहा था मतदाताओं को शराब, पैसा और ड्रग्स देने की कोशिश? कौन कर रहा था वोट हासिल करने की खातिर शराब, ड्रग्स और पैसा देने की कोशिश? ये हम इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में आदर्श आचार संहिता लागू हुई, उसके 12 दिनों में अगर बात करें तो इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से 5,71,00,000 रुपए की कीमत का ड्रग्स, कैश और शराब बरामद की गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 12 दिनों में, आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले 12 दिनों में करीब 5,71,00,000 रुपए की कीमत का कैश, ड्रग और शराब बरामद की गई है। और इस शराब, ड्रग्स और पैसे का जो इस्तेमाल है वो मतदाताओं को प्रभावित करने में इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उन्होंने समय रहते इनको जब्त किया है। यानी कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का ड्रग्स, शराब और पैसा यानी कि कैश जब्त किया है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के दौरान वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए इसका इस्तेमाल होना था और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो एजेंसीज हैं उसकी तरफ से समय रहते इस पैसे को, इस कैश को जब्त किया गया और नशीले पदार्थ को जब्त किया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से ये पैसा, ये यानी कि जो कैश बरामद किया गया है, जो शराब बरामद की गई है, जो ड्रग्स बरामद किया गया है, ये किसका था? इसका किसके साथ ताल्लुक था? कौन इसको यहां पर सप्लाई कर रहा था और किससे जुड़ा हुआ था? कौन से ये राजनीतिक पार्टियां जो है उनसे जुड़ा हुआ जो पैसा या फिर शराब थी जिसका इस्तेमाल चुनावों के दौरान किया जाना था? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से ये जो पैसा बरामद किया गया है उसमें ये जिक्र नहीं किया गया है कि आखिरकार किससे ये ताल्लुक था, किससे जुड़ा हुआ था, किसका ये सामान था। यानी कि जो ड्रग्स था, जो शराब थी, ये किसकी थी और कहां पर सप्लाई की जानी थी? क्या ये किसी पर्टिकुलर, किसी खास पार्टी या फिर किसी खास उम्मीदवार से ये जुड़ा हुआ था? यानी कि ये किसी खास आदमी का था, किसी खास ये विधानसभा क्षेत्र में बांटा जाना था? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की हैं। चुनाव आयोग ने इन्फोर्समेंट एजेंसी का तारीफ की है, उनकी प्रशंसा की है कि उन्होंने इसको जब्त किया है। यानी कि जो कैश, जो ड्रग्स और जो शराब जब्त की गई है इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, उसको लेकर चुनाव आयोग ने इनकी तारीफ की है। लेकिन सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये किसका था, ये कहां पर सप्लाई किया जाना था। वहीं बात अगर जम्मू कश्मीर में चुनावों की करें तो चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। मॉनिटरिंग जो सेल है वो भी कायम किए गए हैं। श्रीनगर में मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है, जम्मू में कायम किया गया है ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और उसके लिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये सवाल जो है वो आखिरकार खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये किसका सामान था, ये किसका कैश था, किसे ये सप्लाई किया जाना था। हम तारीफ करते हैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिन्होंने ये जब्ती की है और साथ ही हम जो मतदाता हैं जम्मू कश्मीर से उनको भी ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई आपको चुनावों के दौरान या चुनावों से पहले मतदान के लिए आपको प्रभावित करने की कोशिश करे, अगर कोई आपको लालच दे कैश का, शराब का या फिर नशीले पदार्थ का, तो आप
आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर जो दूसरी एजेंसी है उनको आप सूचना दे सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के एक जो नागरिक हैं उसकी आप जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार मतदाता की जो जिम्मेदारी होती है, या फिर जो उनका जो दायित्व होता है, उसे आप निभाने की कोशिश करें अगर आपको कोई ऐसा प्रलोभन देता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।